तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए है कि दोस्तों इस वीडियो में आपको मल्टीपल चीज़ें ऐसे देखने को मिलेगी जो अब तक आपने बेरोज़गारी भत्ते में नहीं देखी होगी, या फिर कुछ नई चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता बिल पास से रिगार्डिंग भी अपडेट मिलने वाली है, तो पेमेंट से रिगार्डिंग भी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि अच्छी अपडेट ये है जो मिल रही है कि 4 महीने का पेमेंट आपका एक साथ डल रहा है। कब आएगा, क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नए फॉर्म अपलोड कब होंगे, आंकड़े विभाग ने जारी कर दिए हैं। न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फॉर्म अपलोड से रिगार्डिंग जो खबर मिली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक कितने जिलों के अप्रैल के बिल पास हो गए हैं और मार्च का क्या समरी चल रही है। इसके अलावा RSLDC कोर्स स्टॉप कर दिया गया है। जी हाँ, तो फिर अब आपको भत्ता कैसे मिलेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन इंडिया स्किल ऐप था उसका क्या चल रहा है और विभाग ने इसके बारे में क्या कुछ बताया है, और आपको इंटर्नशिप RSLDC वालों को कब मिलेगी, या जिनके फॉर्म नए अपलोड हुए हैं उनको इंटर्नशिप कब मिलेगी। ये सारे बिंदु और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जो थंबनेल में नहीं दिख रही होंगी वो वीडियो में आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी मेरे साथियों से मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर एक अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, आपने इन दिनों में देखा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप है वो बैन होने की कगार पे पहुंच चुका है। राजस्थान वो केंद्र सरकार है इस पर जांच करा रही है। तो अब व्हाट्सएप ने एक फीचर्स डाला है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उस फीचर्स में आप व्हाट्सएप चैनल भी बना सकते हो। उसी के तहत काफ़ी युवा साथियों ने कहा कि सर टेलीग्राम ग्रुप बंद हो गया या हो जाएगा तो फिर हम आपसे कैसे जुड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल ही क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है राजस्थान बेरोजगारी भत्ता राज ऑनलाइन एजुकेशन हब। तो ये वो है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप में आपको मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ आपको यहाँ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो फॉलो का ऑप्शन मिलेगा। फॉलो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ नोटिफिकेशन पे एक क्रॉस करके डिवाइडेशन आ रहा है, इस नोटिफिकेशन पे जैसे ही दबाओगे तो क्रॉस हट जाएगा और जो भी नोटिफिकेशन रहेगा चैनल के माध्यम से वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये काम तो आप जरूर कर ले, ठीक है। अब बाकी आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। और ये चैनल का पूरा नाम है राजस्थान बेरोजगारी भत्ता राज ऑनलाइन एजुकेशन हब, और इसमें जो डीपी आपको दिखेगी वो चैनल वाली डीपी ही आपको वहाँ मिलेगी। बाकी यदि कोई अन्य चैनल कॉपी करता है तो उसकी सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ हमने कुछ इसमें यूनिक चीज़ें डाली हैं ताकि कोई लोग चैनल को कॉपी ना कर सके। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इस प्रकार के कई लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं इन दिनों में, और इनको कहा रखा है कि 7 सितंबर तक इनको आखिरी डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब कई लोग पूछ रहे हैं अंतिम अवसर है कि सर ये किन लोगों के लिए। तो देखो, ये फीडबैक का वीडियो बना के आपको भेजना है जिनका भत्ता रुका हुआ है, बिल नहीं बन रहे हैं और जिनकी फाइल वेरिफिकेशन के बाद अप्रूवल होगी। क्योंकि बिना बेरोजगारी भत्ते के लिए विभाग से मंजूरी नहीं मिलेगी, इसके बिना इससे भी आखिरी तक अभी तक नहीं भेजा है तो वो वीडियो सबमिट करने की आखिरी डेट इसमें 7 तारीख बताई गई है। तो आपको दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने कोर्स किया था उनके बारे में ये चर्चा है। जो अब कोर्स करेंगे उनके लिए भी ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं साथियों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 25 जिलों के बिल पास हो गए, तो उसके बाद में हम बात करें मार्च की, तो करौली डिस्ट्रिक्ट का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को फाइनली बिल पास कर दिया गया है, भले वो सभी वर्गों का, ठीक है। इसके अलावा बात करें हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अच्छी अपडेट है कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी सभी कैटेगरियों का मार्च 2024 का बिल पास कर दिया गया है। यदि हम बात करें कि अब तक मार्च बिल पास कितने ज़िलों के हो गए, तो मैं कहूँगा इन 27 ज़िले जो स्क्रीन पे आपको दिख रहेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, ये 27 ज़िले ऐसे हैं जिनके सभी कैटेगरियों के सभी वर्गों के मार्च 2024 के बिल पास कर दिए गए हैं। अब आपके 6 ज़िले बचे हैं जिनको बिल जल्द ही बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और आपके लिए है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं जैसे धौलपुर का बिल मार्च का बिल हट गया है, या कई लोग बोलते हैं कि जयपुर का ST का मार्च का बिल हट गया है, बनकर हटा दिया गया है। इसके अलावा बात करें, कई लोग अलवर से कमेंट्स कर रहे हैं, कई भरतपुर से, बूंदी से। इसके अलावा काफ़ी ज़िलों से यदि किसी का बिल बन के हट गया है तो वो घबराए नहीं, ये एक टेक्निकल इश्यू है।
ये जन सूचना पोर्टल का इश्यू है, बिल आपका बन चुका है। अब कई उन जिलों के बिल भी हटे हैं जिनका जनवरी 2024 का बिल पास होने के बाद में पेमेंट तक खातों में आ गया, उनके बिल हट गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोबारा बिल बनेगा तो दोबारा पैसा आएगा, नहीं। आप निश्चिंत रहिए, यदि आपका एक बार शो कर गया है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बिल जल्दी वापस से शो कर जाएगा। ये तो रही यहाँ तक की बात बिल हटने वाली। इसके अलावा RSLDC वाले बोलते हैं कि सर बिल पास नहीं हो रहे RSLDC वालों को। जी हाँ, ये वीडियो यदि आपने कोर्स कर लिया है तो ये वीडियो का फीडबैक जरूर दें, फिर वहाँ से डाटा फुस होकर अपने जिला रोजगार कार्यालय में जाएंगे, फिर आपके बिल बनेंगे, भले ही वो 3-4 महीने के ही बिल क्यों नहीं रुके हुए हो, यदि आपने कोर्स पूरा कर लिया है तो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अप्रूवल होने के बाद में RSLDC ट्रेनिंग के मैसेज नहीं आया। बिल्कुल भैया, मैसेज आता ही नहीं है। आपने जो सहमति दे रखी है उसके लिए आपको ऑनलाइन इंडिया स्किल ऐप जो आता है उस पर जाके आपको सहमति देनी पड़ती है। जैसे इस प्रकार कई लोगों ने सहमति दी है कि आपके पास टेक्निकल की योग्यता नहीं है, वो भले ही पहले ही दे दी हो या अब दी हो, तो उनके पास कोई मैसेज नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके पास कोई भी प्रकार का मैसेज नहीं आएगा। आपको खुद को ऑनलाइन इंडिया स्किल ऐप पे जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब वहाँ पे भी एक दिक्कत इन दिनों में काफ़ी आ रही है। ये इस प्रकार का एक ऐप आता है ऑनलाइन इंडिया स्किल ऐप, वहाँ ओपन करेंगे, वहाँ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो डिटेल आती है, लेकिन यहाँ इनवैलिड बता रही है ID। और जब कई लोगों ने और कई अभ्यर्थियों ने जब रोजगार कार्यालय में संपर्क किया अपने अपने जिलों में, तो उनका ये कहना है कि ये जयपुर द्वारा ही कोर्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अभी ये बंद कर दिया गया तो बड़ा क्वेश्चन उन लोगों के लिए उठता है जिनके पास डिग्रियां नहीं थी, या फिर जिन्होंने नो पे के लिख रखा था, या जिनके अभी हाल ही में फॉर्म अप्रूव थे, उनका क्या होगा। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ इसको मॉडिफाई किया जा रहा हो, अभी इसको नहीं चलाया जा रहा हो, लेकिन जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा काफ़ी लोग बोलते हैं कि RSLDC का मार्च 2024 का किसी का बिल पास नहीं हुआ, किसी का पता नहीं किस किस महीने का बिल पास नहीं हुआ, तो वो घबराए नहीं। और जो ये बिल हट गए हैं वो जल्दी आपके बिल वापस से शो कर जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर साथियों आपका मार्च का बिल है वो वापस से हट गया पोर्टल का। अब कई लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि सर जन सूचना पोर्टल पे तो दिखा दिया था। अलवर की बात करें तो कल अलवर का अप्रैल का बिल दिखा दिया था जन सूचना पोर्टल पे, लेकिन वो भी हट गया है। जनवरी का अलवर का हट गया है, बल्कि जनवरी का पेमेंट आ गया SC और ST वर्ग का हम बात करें तो आप घबराएं नहीं, ये आपकी निश्चित रूप से जल्द ही आपकी ये प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है उसके बारे में और फॉर्म अप्रूवल के बारे में। साथ ही उसमें कह रखा है कि मई 2023 के बाद में अगस्त 2024 से मात्र 20,000 अभ्यर्थियों के सत्यापित हुए हैं फॉर्म। और इसमें कोई काफ़ी आंकड़े दे रखे हैं और इसमें बताया गया है कि प्रदेश में 1 लाख बेरोजगारों को 1 साल से भत्ते का इंतजार है। फुल चल रहा है 2 लाख का कोटा। विधानसभा में ये क्वेश्चन उठ चुका है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ विधानसभा में इसके क्वेश्चन उठा था। जो अभी हाल ही में फॉर्म अप्रूव हुए थे वो लगभग 20,000 फॉर्म नए आवेदन अप्रूव किए गए थे, जिनका भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ये हरिवंश सिंह जो मित्तल साहब हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। अब यहाँ तो बताया गया है कि 2 लाख का कोटा पूरा हो गया, लेकिन ज़रा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ साथियों। अभी उसके न्यूज़ के बाद में 21 को फॉर्म अप्रूव हुए हैं, 22 अगस्त को फॉर्म स्टॉप हुए हैं, 21 अगस्त को फॉर्म स्टॉप हुए हैं, 29 अगस्त को फॉर्म स्टॉप हुए हैं। तो फॉर्म और जगह है वो खाली हुई है। लगभग जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है करीब 15 से 20,000 जगह और खाली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्रूव नहीं होंगे। जिनके फॉर्म वेरीफाई हैं उनको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि सितंबर महीने में एक बार फिर से आपके फॉर्म अप्रूव किए जाएंगे। वो डेट तो खैर फिक्स नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि सितंबर में आपके फॉर्म अप्रूव होंगे। लगभग ऐसे मान के चलिएगा 15 से 20,000 फॉर्म आपके अप्रूव किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अप्रैल का बीकानेर का बिल पास हुआ था, उसके बाद में किसी भी जिले का अभी तक अप्रैल का बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 जिले मार्च के बचे हुए हैं, जनवरी फरवरी सभी के कवर हो चुके हैं। जिनके हट गए जल्दी वापस आ जाएंगे, वो घबराएं नहीं। अब आपके अगले वीक में आप देखोगे अप्रैल के बिल देखे जाएंगे और विभाग का कहना है कि लगभग 10 से सितंबर के बाद में आपके मई के बिल बनना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो बिल पास करने की जो चैन है वो बीच में आचार संहिता की वजह से ब्रेक हुई है, जिससे काफ़ी बिल हैं वो डिले चल रहे हैं। अब आप देखोगे साथियों सितंबर लास्ट तक आपके मई यहाँ तक कि जून तक के बिल कवर करने में विभाग लग जाएगा, क्योंकि आगे से इनको डाटा फुस्क मिल गए हैं और जल्द से जल्द अब अटेंडेंस वगैरह चेक की जा रही है। तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि आपकी अटेंडेंस वगैरह चेक वैक हो गई है, क्या कोई सेंडबैक वगैरह तो नहीं आ रखा है क्या। ये रही सारी अब तक की बात। और फिर भी यदि आपका इसके अलावा कोई मेजर कमेंट्स रहता है, अब बात कर लेते हैं पेमेंट की हम बात करें तो साथियों विभाग का यही मानना है, आपको भी पता होगा, कई वीडियो में आपने पहले भी देखा होगा कि जयपुर से जब तक बजट ECS नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नहीं हो जाता,
तब तक आपका भत्ता पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है। हाल ही में हमने जुलाई के अंदर आपने देखा होगा 8 जुलाई को, 16 जुलाई को भारी मात्रा में पेमेंट आए, 4-4, 5-5, यहाँ तक कि 6-6 महीने के पेमेंट डले थे। अब ये निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि अगले वीक में आपके जिनके अप्रैल तक के बिल पास हो गए हैं या फिर जिनका दिसंबर का बिल पेमेंट नहीं आया है, तो उनके मार्च तक, और जिनका अप्रैल का बिल पास हो जाएगा, अप्रैल तक का पेमेंट उनके खातों में डल जाएगा। विभाग का ये मानना है, विभाग जो कहता है वो हम आपको बता देते हैं। उनका ये कहना है कि अगले वीक में या फिर 5-10 दिन में पेमेंट आ जाएगा, वही चीज़ें हम आपको बताते हैं। अब विभाग को भी एग्जैक्ट तारीख तो पता नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी को ही पता नहीं है, तो विभाग को कहाँ से पता होगी। जब तक जयपुर CCS नहीं हो जाता तब तक आपका पेमेंट नहीं डलेगा। लेकिन उम्मीद हम ये रखते हैं आशा और उमंग के साथ, क्योंकि हर उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद से अपन कार्य करते हैं। तो हमको भी उम्मीद है, जिस प्रकार आकलन है सारी चीज़ों का अन्य स्रोतों से भी पता लगता है, आप लोगों से पता लगता है, या फिर ट्रेजरी ऑफिस से या फिर रोजगार कार्यालय से, जो उनके जो बोल होते हैं उनके अनुसार आपका अगला वीक कहीं ना कहीं गोल्डन वीक साबित होने वाला है। सितंबर फर्स्ट वीक की बात करें तो हम, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। पेमेंट्स के अलावा अगर कोई आपका अन्य डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। सीरियस टॉपिक लगा तो अलग से डेडिकेट वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी आशा और उमंग के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। हाँ, व्हाट्सअप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। भले ही वीडियो लेट आए, लेकिन आपको वहाँ सारी अपडेट मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टॉप में डाला।